बताना तुम्हारे तिबड़ी में झेड़े रह आया हूँ। आज भी फोन आते हैं, लड़का धामपुर दुकान करता रेडीमेड की, और कई दफा कही मगर बच्चा हो जाएगा, कम से कम सुन तो लो। कोई सी भी अपनी मर्जी से किस तरीके से कितना खींच के उसे बोला जाता है। राम भक्ति बिन सब सुख कैसे, रक्त नून बिन बंजन जैसे। हरि व्यापक सरे वस्त्र समाना, प्रेम से पीरी कटी हुई हम जाना। होगा वही जो राम रखी राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। सर्वस्त्र समान। इस चौपाई का ये अर्थ है कि जहाँ हरि की चर्चा, ईश्वर की चर्चा चलती हुई हो, वहाँ हमें थोड़ा बहुत समय दे देना चाहिए, चाहे हम कितने भी अर्जेंट काम से जा रहे हैं। दूसरी चौपाई कौन से सुनाई थी भला, मेरे ध्यान से उतर गई। तो हमारे तुम्हारे चाहने से कभी कुछ नहीं होने का। हाँ। जो होना है वो ईश्वर के चाहने से होना, हमेशा याद रखो। क्यों? इस तरह का हमारे तुम्हारे चाहने से होए करता तो हम तो हर घड़ी सुख ही सुख चाहते हैं। कैसे? महाभारत में जानते हो क्या मांगा था कुंती ने? क्या मांगा था कुंती ने? कुंती, क्योंकि आप मुझे दुख दोगे तो मैं आपको याद रखूंगी, और अगर आप मुझे सुख दोगे तो मैं आपको याद नहीं करूंगी, इसलिए मुझे सिर्फ दुख चाहिए। बहन सुनो, जब पूरी महाभारत बीत गई थी तो श्री कृष्ण भगवान आए और उन्होंने कहा कि सबने सब कुछ मांग लिया, तू भी मांग ले। अरे तू मुझे ना देने का, अने नहीं मांग ले, अने ना देने का, अने पहले वचन भर या मांगूंगी। तो वचन भरवा लिए कुंती ने, और इस तरह से पल्ला फैला के मांगा, अगर देना है तो मुझे पूरे संसार का दुख देते। भगवान बोले हैं अरे वो तेने के मांग लिया, दुख से तो बहुत दूर जाती है दुनिया। कबीरदास का दोहा भी है, कौन सा? कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो कहे को होए। ठीक है, हर दुनिया सुख मांगती है, दुख कोई मांगता ही नहीं। क्यों? और जहाँ दुख है वहीं ईश्वर है। जहाँ सुमति वहाँ संगति नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुख शांति और प्रेम होता है वहाँ ईश्वर होता है। कुमति, कुमति कहते हैं बुरी घड़ी को। आपके पास नोटों की कमी नहीं है लेकिन शांति नहीं है, मैं भी तू मैं चल रही, तो वहाँ स्वर्ग थोड़ी है, वहाँ तो नरक है। ठीक है। कवन सुखादि कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाहि। ये चौपाई अयोध्या कांड में है और आखिर में है। आखिर में है। ठीक है, जब समापन हो रहा था उसका, कवन सुखादि कठिन जग माही, हनुमान जी के लिए ये बताया, हनुमान जी तुमसे बचाया था, कोई सा भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। जामवंत जी ने बोला था। हाँ, जामवंत जी ने हनुमान जी को कि तुम्हारे लिए कोई सा भी ऐसा कठिन कार्य नहीं जो तुम ना कर सको, क्योंकि रामचंद्र जी के तुम सबसे प्यारे भक्त हो, और तुम ऐसा कोई सा काम नहीं है जो कर ही नहीं सकते हो। तो तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम जाओ और अपना ध्यान में थे। ठीक है, भगवान के ध्यान में थे, क्योंकि वे भूल चुके थे ना अपनी सारी भूल चुके थे। हाँ, जामवंत जी ने याद दिलाई थी। रामचंद्र जी को दो सबसे प्यारे थे भगत, एक हनुमान जी और दूसरे जामवंत जी। क्या नाम था लड़के का? भरत जी। ठीक है, भरत जी वे तो भाई के तो प्यारे थे दो, भरत। ठीक है, अपनी माँ को क्या गया था, तुझे राजपाट करना, ले तू रानी राजपाट पर है। ठीक है, जब तक रामचंद्र जी रहे थे तो वनों में जाके अपनी बही कुटिया डाल ली थी। समझे? भरत जैसा त्याग नहीं है। क्या बात कह रहे हो तुम? और रामचंद्र जी धरती पर सोए थे तो भरत ने गड्ढा बना के 3 फीट, जब उसके ताकि क्या भक्ति करता गया, क्या तपस्या करता गया। रामचंद्र जी को देखो, समझे, जो बगैर जूते चप्पल हो गए, समझे। पुरुषोत्तम में सबसे उत्तम रामचंद्र जी थे।